दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग सब सही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे कुछ दो वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी मैं बनाया हूँ, जिसका आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन पे। यहाँ पे आप क्लिक करना और आप देख पाओगे इजीली। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली दोस्तों गॉस जॉर्डन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में इनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको ए लिखना है। पहले हम लोग ए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, जो देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो आपको यहाँ पे 3 2 1 लिखना है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखो वाई का कोफिशिएंट में कितना है 1, यहाँ पे कितना है -3 और यहाँ पे कितना है -2। ठीक, उसी तरह से जेड का कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पे 2 -1 1। देखो सबसे पहला काम ये होता है कि जो ए मैट्रिक्स बनाना, तो हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है दोस्तों, जो इक्वल के इस पार जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं बी मैट्रिक्स में। तो 3 -3 -4। ठीक, उसके बाद एक एक्स मैट्रिक्स होता है दोस्तों। एक्स मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसको हमको निकालना पड़ता है। जैसे कि देखो एक्स यहाँ से मान हम लोग निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे और हम लोग जेड का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई और जेड कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो आपको फर्स्ट स्टेप में इतना कुछ करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको ए और बी मैट्रिक्स को एक जगह कंबाइन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स को मैं लिखता हूँ पहले 3 2 1 1 -3 -2 2 -1 1। ठीक, उसके बाद ये जो बी मैट्रिक्स है उसको मिला दो, मतलब इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं एक जगह 3 -3 -4। ठीक, तो देखो मतलब इस तरह से आप जब कर दोगे, उसके बाद क्या करना दोस्तों, सिंपली गॉस जॉर्डन मेथड हमको क्या कहता है कि ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, इसके ऊपर ये जो 3 एलिमेंट हैं, इस तीनों को 0 आपको बनाना है। और इसके जो नीचे 3 एलिमेंट है, इन तीनों को भी आपको क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग 1 बनाएंगे इसको। ठीक, तो इसको 1 बनाने का क्या तरीका दोस्तों, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, ये जो फर्स्ट रो है इसमें 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ 1/3 बन जाएगा, यहाँ पे 2/3 बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक, नहीं तो दूसरा उपाय क्या है कि देख सकते हो यहाँ पे रो जो 3 है, इसमें हम लोगों का क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यदि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि ये रो 3 को हम लोग रो 1 में लेके चले जाएंगे और रो 1 का जो भी एलिमेंट है हम लोग रो 3 में लेके चले जाएंगे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो चलिए मैं वही करूँगा, जो आपका क्या है, रो 1 का एलिमेंट जो भी है ये सब आप किस में भेज रहे हो, रो 3 में भेज रहे हो। ठीक, रो 3 में भेजेंगे और रो 3 का जितना भी एलिमेंट है वो आप रो 1 में भेजोगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रो 1 का एलिमेंट रो 3 में हमको लिखना है और रो 3 का एलिमेंट रो 1 में लिखना है। तो रो 3 का एलिमेंट रो 1 में लिखो 1 -2 1 -4। रो 2 का एलिमेंट जैसा है वैसा लिखोगे, आप जैसा है उसी तरह का लिख लेना है। ठीक, उसी अब क्या करना है, रो 1 का एलिमेंट रो 3 में लिखना है। ठीक, तो कितना है 3 1 2, उसका क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ठीक, तो आपका यहाँ तक आपका क्या हो गया, पहला काम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप था हमको यहाँ पे 1 बनाना। 1 क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन हो बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको 0 बनाएंगे। इन दोनों को जो 0 बनाएंगे इसके कंपेरिजन में बनाएंगे और इसको जो 0 बनाएंगे R2 के कंपेरिजन में बनाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाते हैं। तो R2 को यदि आप 0 बनाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, R2 को यदि आप 0 बनाना चाहते हो तो R2 माइनस R2 का जो भी एलिमेंट है, कितना है यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 लिखना है। किसके कंपेरिजन में करोगे, R1 में के कंपेरिजन में करोगे। ये R1 है तो इसके ऊपर R1 का एलिमेंट कितना है 1, तो आपको डिवाइड में 1 करना है, उसके बाद R1 लिखना है। ठीक, तो उसी तरह से आप इसको जब 0 बनाओगे तो क्या कैसे ऑपरेशन लगाओगे, आपको लिखना है R3, क्योंकि R3 को 0 बनाओगे, R3 लिखोगे R3 माइनस R3 का एलिमेंट कितना है 3 लिखोगे, डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो दोस्तों, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो। तो इसके जस्ट ऊपर R1 का मान देखो कितना है 1 है, आपको 1 लिखना है, उसके बाद R1 लिखना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको ऑपरेशन लगाना है
किसमें, रो 2 और रो 3 में लगाना है। तो आपका रो 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जो रो 1 का एलिमेंट है आपको यहाँ पे लिख दो जो इस जैसा है, ठीक। और देखो रो 2 में चेंज होगा, तो रो 2 में क्या चेंज होगा, रो 2 को क्या लिखेंगे, R2 माइनस, R2 का मान कितना है 2, यहाँ पे 2, R2 की जगह 2 रख दिए, माइनस 2 इंटू R1, R1 की जगह कितना है 1, तो यहाँ देखो 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो जाएगा। उसी तरह से आप क्या करेंगे, R2 पे जगह पे आप -3 रख के देखो, यहाँ पे -3 रखो, फिर -2/1 लिखोगे तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाय में 1 है तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 का मान देखो कितना है, सॉरी हाँ R1 का मान कितना है, -2 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस +4, तो यहाँ से मान निकल गया 1, ठीक। उसी तरह से आप R2 की जगह पे -1 रखो, तो -1 रखो तो क्या हो जाएगा, -1 -2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1, तो कितना हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, ठीक। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे देखना, इसको भी करना है, ठीक है। तो R2, ये R2 का सारा एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 की जगह इसको पुट करो -3, तो R2 की जगह -3 पुट करोगे, फिर माइनस है तो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है तो -2 है तो 2 इंटू R1, तो R1 का मान कितना है दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर -4 है, तो -4 लिखो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -3 माइनस प्लस 4 दूना 8, तो यहाँ से आपका मान निकलेगा कितना, 5, ठीक। कुछ इस प्रकार से। उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 का एलिमेंट देखो क्या है, R3 का मान क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पुट करो, 3 माइनस 3 इंटू 1, तो आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे क्या पुट करो, 1 पुट करो, तो देखो और जगह नहीं है नीचे में, मैं ऊपर ही मैं ही कर लेता हूँ। देखो R3 है दोस्तों, R3 की जगह पे 1 रख के देखो, तो 1 - 3 है, 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है, -2 है, -2 है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितना मान निकल गया दोस्तों, 7 निकल गया। उसी तरह से आप क्या करोगे, R3 में क्या पुट करो, यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 1, ऊपर में 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 3 आपका क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 3 रखो, तो 3 माइनस 3 इंटू इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 4, तो 4 × 12 हो जाएगा, प्लस 12 और 3, 12 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कितना, R2 के कंपेरिजन में, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो सिंपली आपको A.B इस प्रकार से लिखना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारा R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, सॉरी R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 लगाएंगे इस तरह से, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है कितना है, 7, आपको यहाँ पे लिखना है 7, ठीक है। किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो R2 का मान कितना है 1, ठीक। तो 1 है तो डिवाइड में 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे R2 के कंपेरिजन में कर रहे हैं, तो 1 डिवाइड में दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, R3 में सिंपली चेंज होगा, तो हम लोग R1 का जो भी एलिमेंट है मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। R2 का भी जो एलिमेंट है मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक। R3 में चेंज करो, देखो क्या हो जाएगा, R3 का मान कितना है 0 माइनस 7 इंटू R2 का भी 0, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद देखो R3 का मान कितना है 7 माइनस 7 इंटू R1 का मान कितना, देखो सॉरी R2 का मान कितना है 1 है, तो 7 माइनस 7 ये भी 0 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो R3 की जगह पे आप -1 पुट करो, यहाँ पे -1 पुट करोगे, फिर -7 इंटू यहाँ पे क्या है -3 है, तो यहाँ पे R2 की जगह पे -3 लिखो, तो 7 × 21 प्लस 21 हो जाएगा, प्लस 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 20 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करो, तो यहाँ पे क्या करोगे, R3 की जगह पे आप क्या रखोगे, देखो R3 की जगह पे क्या रखोगे 15, ठीक, -7 इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है 5 है, ठीक। तो यहाँ से देखो 15 माइनस 7 × 5 = 35, तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, -20, यहाँ से कितना निकल गया, -20। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सिंपली ये जो आप देख रहे हो डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे तीनों 0 हो गया आपका, बहुत अच्छी तरह से 0 हो गया। उसी तरह से आप क्या करना है, इस डायगोनल के ऊपर आपको क्या करना है, 0 बनाना है तीनों को। तो जैसे कि देखो जब हम लोग ये दोनों को 0 बना रहे थे तो यहाँ पे 1 चाहिए था, उसी तरह से जब हम लोग इन दोनों को 0 बनाएंगे तो यहाँ पे कोई छोटा वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। बड़ा वैल्यू है तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको छोटा वैल्यू कैसे बनाएंगे, इस रो जो है R3 जो है, R3 में 20 से डिवाइड कर दो,
सिंपली यहाँ भी 20 से डिवाइड, यहाँ भी किसी से भी, कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में किसी से भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। सॉरी, किसी भी कॉलम में, सॉरी रो में, किसी भी रो में आप किसी भी चीज़ से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये एगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका, ये सिंपली बन जाएगा, देखो 1 -2 1 -4, ये क्या है 0 1 -3, उसके बाद 5, इसमें 20 से डिवाइड करो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 20 से डिवाइड करोगे तो 1, और यहाँ भी 20 से डिवाइड करोगे तो -1। ठीक, आप सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू R3। तो हम लोग ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, देखो कुछ इस प्रकार से, पहले R1 को 0 बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 डायरेक्ट, देखो एक में से एक को घटाओ तो 0 हो जाएगा, तो R1 - R2 सिंपली कर दो ना, ये R1 है, ये R2 है, तो R1 - R2 करोगे तो ये 0 बन जाएगा। उसी तरह से इसको जब 0 बनाओगे R2 को, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, R2 को जब 0 होगा तो यहाँ पे लिखना R2 माइनस, R2 का एलिमेंट कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस +3 यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड बाय ये R2 नहीं, ये R3 हुआ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, R1 - R3, ठीक है, हम लोग R3 के कंपेरिजन में कर रहे हैं ना, तो उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 +3 इंटू R3 हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या बन जाएगा, जब ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये भी आपका 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जब आप ऑपरेशन लगा लोगे तो यहाँ आपका दोनों 0 बन जाएगा। ठीक, जब ये दोनों 0 बन जाएगा तो आप फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, इसको 0 बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू R2 के कंपेरिजन में। ठीक है, R2 के कंपेरिजन में हम लोग R1 को 0 बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 को 0 बना रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे R1 माइनस, तो R1 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में, तो R2 का मान कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 डिवाइड में नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय R2 लिख देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक, तो देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 लिखेंगे, +2 इंटू R2 की जगह 1 है, तो -2 +2 आपका 0 बन जाएगा सिंपली। तो चलो आप क्या करो, यहाँ पे ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो R1 का मान कितना है 1 +2 इंटू R2 का मान यहाँ कितना है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 1 का 1 ही हो जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ पे लगाओगे -2 यहाँ पुट करो, -2 +2 इंटू 1 करोगे तो आपका ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये तो 0 पहले से ही यहाँ भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ -3 रखो R1 की जगह पे, -3 +2 इंटू R2 की जगह कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा -3 +4, तो यहाँ से मान कितना निकला 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आपका जो R2 है जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, R2 में और R3 में क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया आपका, सिंपली देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर भी आपका पूरा 0 हो गया, नीचे भी आपका 0 हो गया। और हाँ दोस्तों, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 1 1 ही होना चाहिए, कोई भी चीज संख्या हो सकता है, 1 3 5 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे बेसिकली 1 1 1 आ गया तो अलग वाली बात है। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, ये x का कोफिशिएंट सब था, यहाँ पे y का कोफिशिएंट था, ये हमारा z वाला कोफिशिएंट सब था, तो इसलिए ये क्या हो गया, x का वाला था तो x इंटू 1 तो x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका मान 1। ठीक, ये देखो ये क्या वाला था, y वाला था, ये कॉलम जो था y का था, तो अब y इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक, अब देखो ये आपका z वाला कॉलम था, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो क्या हो गया दोस्तों, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, सभी वीडियोस का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, गॉस जॉर्डन मेथड का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, गॉस एलिमिनेशन का भी, रंगा कुत्ता का भी, जितना भी मेथड है सभी का मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।